गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। मेरा नाम केविन है, पर्सनल ट्यूटर के इस चैनल से आज मैं आपको स्टैंडर्ड 12th चैप्टर भक्ति सूफी ट्रेडिशंस का टॉपिक रिलीजियस फर्मेंट इन नॉर्थ इंडिया बताने वाला हूं। हम एक चीज जानते हैं कि जब वीरशैव ट्रेडिशन, जो वीरशैव ट्रेडिशन जिसे हम कहते हैं, उसके बाद में जब भक्ति सूफी ट्रेडिशन, जब भक्ति मूवमेंट इंडिया में स्टार्ट हुआ था, उस सेम पीरियड में नॉर्थ इंडिया में कुछ लोकल ट्रेडिशनल डेटीज जैसे विष्णु एंड शिवा के टेम्पल्स बन गए थे। और ये वो वक्त था जब इन टेम्पल्स को रूलर्स ज्यादातर अपने सपोर्ट में बिल्ड करवाते थे। हालांकि हिस्टोरियंस को आज तक ऐसे कुछ एविडेंसेस नहीं मिले हैं जो ये बताता है कि अलवर्स और नयनर्स के कॉम्पोजिशंस 14th सेंचुरी से पहले भी आने लगे थे। अब ये एक सवाल उठता है डिफरेंसेस का। कुछ हिस्टोरियंस बताते हैं कि ये वो पीरियड था जब नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे राजपूत स्टेट उभर के आ रहे थे एंड इन स्टेट्स में ब्राह्मण्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोजीशंस भी हासिल करते थे। बहुत सारे फंक्शंस जो कि सेकुलर रिचुअल फंक्शंस होते थे वो ब्राह्मण्स लोग कंडक्ट करते थे और इनकी इस पोजीशन या अथॉरिटी को डायरेक्टली कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता था। और इसी वक्त एक दूसरा सेक्ट रिलीजियस लीडर्स का, जो कि ब्राह्मणिकल फ्रेमवर्क, जो ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल फ्रेमवर्क जो था, जो कि पहले से चलते आ रहा था, उसको नहीं मानता था, वो भी अपनी जड़ें मजबूत कर रहे थे। ये लोग थे नाथ, जोगी और सिद्ध। ये लोग अलग अलग ग्रुप और क्लैंस से आते थे, गिल्ड्स से। जैसे वीवर्स थे, वीवर्स लोग अपनी एक अच्छी गिल्ड बना के बैठ गए थे। इन लोगों ने अपने एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोडक्शन लेवल को एम्फसाइज करके कुछ ऐसे नए अर्बन सेंटर्स बनाने में मदद करी थी जो कि सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया में काफी ट्रेड रिलेशंस बनाते थे। और ये नए रिलीजियस लीडर्स जो थे, उन्होंने एक टाइम पे वेदों की क्रेडिबिलिटी, अथॉरिटी और एसेंशियलिटी को क्वेश्चन करना शुरू करा। ये लोग आम आदमी की भाषा में बात करते थे, ना कि संस्कृत और प्राकृत, और स्पेशली संस्कृत जो कि वेदों की लैंग्वेज थी और जो आम आदमी की समझ से काफी दूर थी। और इन लोगों ने ऐसी लैंग्वेज यूज करना शुरू करी जो कि सदियों से आगे चलते हुए आज भी यूज की जाती है। लेकिन एक चीज तय थी कि ये रिलीजियस लीडर्स कितने भी ऊपर उठ जाएं, ये लोग ब्राह्मण्स का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे और ना ही एलीट रूलिंग क्लास फैमिलीज का भरोसा जीत पा रहे थे। चेंज तब हुआ जब 13th सेंचुरी में दिल्ली सल्तनत तुर्क लोगों ने एस्टैब्लिश करी। जब दिल्ली सल्तनत एस्टैब्लिश हुई, सो दिस एक्चुअली हैड बिकम अ प्राइम पावर सेंटर ऑफ इंडिया। इस कारण से बहुत सारे राजपूत स्टेट्स और जो ब्राह्मण इन राजपूत स्टेट्स में रिलीजियस लीडर्स की उपाधि प्राप्त करके बैठे थे, उनकी पावर अंडरमाइन होने लगी। उसके बाद में आने लगे नए कल्चर्स और रिलीजन्स इंडिया में। सूफिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट धर्म बन के, एक बहुत इंपॉर्टेंट टीचिंग बन के उभरने भी लगा। So this was the period that we can say that new things, new religious strands began to evolve in the Indian scenario. आशा करता हूं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करिए। I'll be going ahead and replying back. Thank you very much. I'll see you again. Take care.